हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी परिचित ही हो चुके होंगे कि 26 अप्रैल 2026 को यानी इसी संडे को हम और आप एक दूसरे से रूबरू होने जा रहे हैं और हमारा जो मिलने का एक दूसरे से कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा 11 बजे हिमालय एजुकेशन हब गोपालपुरा बाईपास पर हम एक दूसरे से मिलेंगे और इसी जगह हम जो है एक विशाल सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जिसके विषय में आपको पहले भी मेरे द्वारा सूचना दी जा चुकी है। एक्चुअली में जो हमारा परिवार है वो ये एक थिंकिंग लेके आया है कि कुछ ऐसा कार्यक्रम इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आरंभ किया जाए जिसका अभी तक भारत के लेवल पर अभाव है। एक ऐसा कार्यक्रम जो उन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने जा रहा है जो कि इतिहास को एक संजीदा विषय के रूप में जिसका चयन करते हैं और उसी विषय में जो है अपना प्रोफेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्यक्रम क्या होगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी, जब हम और आप एक दूसरे से मिलेंगे 26 अप्रैल को तो इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर बताने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली में ये जो कार्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं हिस्ट्री 360 फाउंडेशन बैच, ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए परीक्षा जो सीयूट के माध्यम से होती है यूजी और पीजी के लेवल पर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, मल्टीपल एग्जाम्स को आप इसी एक फाउंडेशन बैच के माध्यम से बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम आप इसके माध्यम से क्रैक कर पाएंगे, पहले तो हम उसको देख लेते हैं और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम हम क्रैक करेंगे इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आएगा जो सर्वोच्च परीक्षा है वो है एपी की, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अभी राजस्थान में 1 महीने के अंतर्गत ही अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से जो राजशेष के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही जा रही है, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं उनके लिए एक स्वर्ण अवसर है ये एग्जाम। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम आएगा वो स्कूल लेक्चरर का होगा। फिर इसी के साथ पीजीटी एग्जाम होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जिस एग्जाम को मैं मानता हूं वो है हमारा नेट जेआरएफ। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को जो हिस्ट्री का एक बहुत ही गंभीर स्टूडेंट है उसको कम से कम नेट जेआरएफ की परीक्षा तो बिल्कुल ही पास करनी चाहिए। इसके अनगिनत फायदे हैं, कभी इस पर एक स्पेशली मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और मैं उसके माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार जब ये नेट जेआरएफ की परीक्षा मैंने पास की थी तो उसके बाद मेरी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया था। इसके साथ साथ हम सीयूट में पीजी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम और यूजी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम, इन दोनों एग्जाम्स को भी कवर करेंगे। तो हमारा जो 360 फाउंडेशन बैच होगा वो पूरे भारत के स्तर पर जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी को क्रैक करने में समर्थ रहेगा। स्पेशली इसमें भी 2-3 चीज देखने को आती हैं राजस्थान और राजस्थान से बाहर, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि नेट जेआरएफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, स्कूल लेक्चरर में, यूजी और पीजी में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो स्पेशल एग्जाम में आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो स्कूल लेक्चरर
और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन होता है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यदि आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और नेट जीआरएफ आपको क्लियर करना चाहते हैं तो नेट जीआरएफ में एक होती है 10th यूनिट, और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पूरा पेपर जो होता है वो होता है रिसर्च का। ये पेपर, ये जो 3 चीजें हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तो इन सभी पेपरों में कॉमन है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और रिसर्च का जो सेक्शन है वो सिर्फ एपी में आता है, राजस्थान स्कूल लेक्चरर में आता है, और एक 10th यूनिट जो आती है वो नेट जीआरएफ में आती है। ये पार्ट मेरे द्वारा अलग से आपको कराया जाएगा इसी 360 फाउंडेशन बैच में। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको करने के बाद आप ना केवल किसी स्टेट विशेष का एपी का एग्जाम या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम, या फिर आप जो नेशनल लेवल के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है या नेट जीआरएफ का एग्जाम है, इसको पूरी तरह से बिल्कुल 100% क्रैक कर पाएंगे। साथ ही में यह भी महत्वपूर्ण है कि मेरे द्वारा आपको कौन कौन सी सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो जो आपके लिए मेरे द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप मेरे नोट्स देख ही चुके होंगे कि उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको, यदि आप इसमें भी ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही मोड में आपको क्लास अवेलेबल रहेगी। यदि आप ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, प्लस आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का पूरा सेट मिलेगा, प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका चैप्टर है उससे भारतवर्ष में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग समय पर कौन से क्वेश्चन आए ये भी उस नोट्स के साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको ये अंदाज लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। साथ ही में नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पार्ट से, ये एमसीक्यू अलग से होगा आपके लिए। नोट्स रहेंगे, वीडियो रहेंगे, लेकिन बात केवल यहीं तक खत्म नहीं होती है। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। ये सारा मटेरियल आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा। यदि कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करता है तो उसको ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, ऑनलाइन का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम आपके लिए आरंभ होने जा रहा है, जिसमें कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली जब मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस के मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कुछ एक समस्या मुझे देखने को मिल रही है कि किस प्रकार हमारे पढ़ने के दौरान बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते। तो मेरा जोर भी इसी बात पर रहेगा कि केवल आपको तथ्यों की रटाई नहीं की जाए, बल्कि इतिहास की जो धारा है उसको एक कहानी के तौर पर हम समझें। जैसा कि ए.एल. वॉशम ने अपनी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया में कहा था कि इतिहास को जब हम एक औत्सुकता पूर्वक पढ़ते हैं, इतिहास को हम जब मनोरंजन के तौर पर पढ़ते हैं, तो वो हमारे वास्तव में ज्ञान में वृद्धि करता है। तो मेरा भी उद्देश्य यही रहेगा कि आपको इतिहास जो है तथ्यों पर तो जोर रहे, क्योंकि तथ्य के बिना इतिहास जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन तथ्य ही केवल इतिहास नहीं है, उस तथ्य की व्याख्या भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और वो व्याख्या इतिहास के विभिन्न स्कूल्स के माध्यम से चेंज होती रहती है, जो एक तरफ तो इतिहास को बहुत ही रोचक विषय बनाती है, वहीं इतिहास को बहुत जटिल विषय भी बना देती है। तभी हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं। वो विचारधाराएं किस बेस पर हैं? विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स पर, जिनको हम रिसर्च के पेपर में भी पढ़ेंगे
और मैं आपको बार बार उन चीज़ों को समझाऊंगा भी। तो जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो बहुत विस्तृत रहेगा, जिसको पूरा करने के बाद इतिहास के संदर्भ में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। धन्यवाद।